हैं सर, रची सर, एसजेवीएन को लेकर के हमने फ्राइडे को बात की और ये जो है ना, ये अपने 200 वीकली जो एक्सपोनेंशियल रेशियो है उससे ऊपर चल गया है मूविंग एवरेज से। अब आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ये जो 2 दिन की रैली है इसने सारे इसके जो मतलब पुराने दिनों की जो थकान थी पूरी मिटा दी। कैसे देख रहे हैं 90 के आसपास पहुंचता हुआ दोबारा 87 का लेवल, और कितना अपसाइड है? क्या इस रैली में 100 क्रॉस करेगा एसजेवीएन? नहीं सर, ये हमने छोटे शहर में भी डिस्कस किया था। वापस मैं बता देता हूँ, 92 लेवल्स पे पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं थकता हुआ दिखेगा बहुत जल्दी। इसने ये जो अपमूव किया है ना सर, अब हल्का सा थकेगा 92 पे। 92 पे थोड़ा सा समय भी बिता सकता है, हो सकता है वापस से कूल ऑफ करके आपको कहीं भी 85 86 लेवल्स तक भी दिखे। 92 पे टेपेड होगा ये मूवमेंट, और 92 वापस से ब्रीच करे या उसके ऊपर सस्टेन करे, उसके बाद एक अपमूव आपको आता हुआ दिखेगा। और वो अपमूव जो है वो आपको बहुत कंफर्टेबली 108 लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या है? कुछ अलग है क्या इससे? अगर जो लोग खरीदना चाह रहे हैं या खरीद चुके हैं, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है क्या ट्रेडिंग के लिहाज से? यस, लेकिन रेंज है 81 से 87, तो थोड़ी सी वाइड रेंज है स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात कर रहे हैं तो। हालांकि जितने भी एनर्जी सेक्टर्स के स्टॉक्स है वो भी चलेंगे, और थैंक्स टू यू विपुल जी कि आपने उस चीज को हाईलाइट करवाया। एंड जो रैली, जो मूवमेंट मेटल्स में, जो रैली रेलवे स्टॉक्स में एक पकड़ी गई है, मेटल्स में तो अभी भी कंटिन्यू होगी। एंड अभी वो एनर्जी सेक्टर्स में चलने वाली है। सो आई वुड रिकमेंड टू पीपल कि अगर आप अभी भी कुछ मिस आउट कर गए थे, सो डोंट मिस आउट दिस पर्टिकुलर वन। एनर्जी सेक्टर अभी चलेगा। मैंने 5 सेक्टर सुझाए थे, उसमें से एक एनर्जी था, और उसको प्रायोरिटी भी दी थी कि एनर्जी में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है करंट लेवल पर। एंड इट्स बीन, अगर हम देखें तो पिछले 4-5 दिन में एनर्जी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करने लग भी गए हैं। सो डोंट मिस आउट दिस, दैट्स द ओनली स्टेटमेंट। नाउ एसजेवीएन अभी 87.50 के आसपास है। थोड़ा बहुत खरीदिए यहाँ पर। इनफैक्ट जितना खरीदना है आपको, एक स्टॉक स्पेसिफिक जो भी आपने रखा है उतना खरीद सकते हैं। फर्दर जो इसमें टारगेट की एक्सपेक्टेशन मैं रख पा रही हूँ यहाँ पर, कम से कम 93 फर्स्ट टारगेट जो अभी खरीद रहे हैं उनके लिए। हालांकि जिन्होंने पहले खरीदा वो ऑलरेडी फर्स्ट टारगेट के ऊपर, 85 वाज द टारगेट। बट अब जो टारगेट है वो 93 से लेकर के 110 रुपए तक भी आप होल्ड कर सकते हैं, जो कि हमारे सेकंड एंड थर्ड टारगेट्स थे। नाउ स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर, एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन करें, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दैट्स द नीड ऑफ दिस स्टॉक्स प्राइस एक्शन, जो कि 76 पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो उतना फेवरेबल नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर करना क्या चाहिए? लिमिटेड एक्सपोजर कर लीजिए, क्योंकि मूवमेंट तो होने वाली लग रही है। तो यहाँ पर एक्सपोजर लिमिट कर लीजिए, ताकि इफ एंड बट केस में स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता भी है तो आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाए। सेकंड टारगेट का वेट कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। चलिए, 93, 110 2 टारगेट के लिए यहाँ पे करंट लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 5-6 रुपये मूव ठीक ठाक मूव है। मतलब अगर आप जो है यहाँ पर एक ट्रेडिंग व्यू के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं